मैं आप लोगों को मनोविज्ञान साइकोलॉजी ही पढ़ाऊँगा और आप लोग जो इसको ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और लिखिए। मनोविज्ञान जो है ये आपको टेट में मिलेगा, ये 30 नंबर का। उसके बाद सुपर टेट में 10 नंबर का और सी टेट में 15 नंबर का। इसीलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, लिखिएगा। मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये गैरेट ने कहा है, साइकी और लॉजी। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। इसका शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना। और उसके बाद मनोविज्ञान जो है अलग अलग वैज्ञानिकों का समय था तो अलग अलग बताया है। सबसे पहले आत्मा आया था, फिर मन आया था, फिर चेतना आया था, फिर उसके बाद अब व्यवहार के रूप में कार्यरत है। और मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये गैरेट ने कहा था। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये पोम्पोलॉजी ने कहा था। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये विलियम जेम्स एंड विलियम वुंट ने कहा था। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है, इसको वाटसन ने, वुडवर्थ ने स्किनर ने कहा था। उसके बाद जो मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं ये आप लोगों को किताबों में तो बहुत हैं, इसको छांट करके ही हमने इसको लिखा अलग से। ये अनिवार्य रूप से 1 नंबर का टेट में और सुपर टेट में 1-1 नंबर का आता ही है। इससे मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये वाटसन ने कहा है। व्यवहार आप लोग ध्यान रखिएगा, वाटसन ने क्या कहा है, व्यवहार का विज्ञान है। स्किनर है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये आधारभूत याद रखिएगा स्किनर का। और स्किनर ने मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ये देखिए इसमें वाटसन व्यवहार का है लेकिन स्किनर ने व्यवहार और अनुभव का विज्ञान कहा है। वुडवर्थ है, जो वुडवर्थ ने मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन ये याद रखिएगा आप लोग। मैकडूगल ने मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल ने कहा है। और ये इसका जो मन ने आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। ये मन के द्वारा। और इसको एक ट्रायंगल में देखते हैं तो पहले ये आप ऊपर बता चुके हैं। सबसे पहले आत्मा आया, फिर मन आया, फिर चेतना आया, फिर व्यवहार है। ये आधुनिक रूप में कार्यरत है। उसके बाद अब शिक्षा मनोविज्ञान अब शुरू से हो गया है। ये शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ पार्ट इसी के हैं, पढ़ाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन, इस लैटिन शब्द से बना है एजुकेशन से। ये एजुकेट शब्द से ई प्लस ड्यूको से बना है। ई मतलब अंदर से, ड्यूको में से बाहर लाना, यानी अंदर से बाहर लाना। इसमें शिक्षा के प्रकार हैं, संकुचित अर्थ में औपचारिक, व्यापक अर्थ में अनौपचारिक। ठीक। और इसके जो परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान के, जो शिक्षा मनोविज्ञान के हैं, 1 नंबर आना ही आना है इससे। परिभाषा जो है श्रीमद् भागवत से कुछ ये लिया गया है और गीता से। आत्मज्ञान एवं विराट पुरुष का ज्ञान करना ही शिक्षा है। उपनिषद में सा विद्या विमुक्ते, जिसके द्वारा मुक्ति मिले वही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद, मनुष्य में पुनर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त ही शिक्षा है। ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। स्पेंसर ने कहा, क्या कहा है, स्पेंसर ने शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों का तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। स्पेंसर ने पेस्टोलॉजी के द्वारा क्या कहा गया है, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास है। ड्रेवर ने क्या कहा है, ड्रेवर ने शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। क्रो, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्यवस्था करना है। स्किनर ने क्या कहा है,
स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधार शिक्षा है। और फिर स्किनर ने एक और परिभाषा दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। रेमेंटे ने क्या कहा है, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। अरस्तु ने क्या कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ये अरस्तु के द्वारा कहा गया है। एक नंबर यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। शिक्षा जो है त्रिभुजी प्रक्रिया है, ये जान लीजिए, अनिवार्य ही है। जॉन डेवी ने कहा है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये एडम्स ने कहा। जो त्रिभुजी प्रक्रिया है इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आते हैं, और द्विभुजी प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी आते हैं। और कुछ आप लोग पुराने ज़माने में जो राजा महाराजाओं के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी उसके बारे में जानिएगा। वैदिक कालीन शिक्षा जो होती थी, विद्या प्राप्त करने के लिए जो हम लोग जाते थे गुरुकुल में, तो उसमें जो ब्राह्मण होते थे वो आप लोग 8 वर्ष के हो जाते थे तो शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देते थे। क्षत्रिय जो होते थे 11 वर्ष में, और वैश्य जो होते थे 12 वर्ष में। शूद्र को शिक्षा यहाँ नहीं मिलती थी इस काल में। और गुरुकुल शिक्षा में वेदों पर आधारित होता था। इसमें यहाँ पे बच्चे अपना गुरुकुल में जाते थे शिक्षा। प्रारंभ में इसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। उपनयन संस्कार मतलब ये होता है गुरु के समीप लेके जाना, मतलब वहाँ पे छोड़ दिया जाता था। उसके बाद गायत्री मंत्र उपदेश देकर भाषा संस्कृत में दिया जाता था। उसके बाद संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी। सर्वोच्च उद्देश्य जो था मोक्ष की प्राप्ति थी। समापन जो होता था समर्थन संस्कार से होता था, आधुनिक दीक्षांत समारोह के रूप में होता है। बौद्धकालीन शिक्षा जो है ये मठ में मिलती थी। आपको जो प्रारंभ आयु 6 या 8 वर्ष हो जाती थी, ये मठ में ही शिक्षा दी जाती थी। ये जो है ये आपको जो पवज्जा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, ये आप लोगों को बौद्ध धर्म का जो है वो शिक्षा शपथ ग्रहण करा जाए। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये 20 वर्ष में उपसमुदाय संस्कार का जो है रूप होता था। उसके बाद ये होता है मुस्लिम कालीन शिक्षा जो होती थी, ये एक बिस्मिल्लाह संस्कार जो होता है उसको 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन में जीत आती है। और मकतब में आपको प्रारंभिक शिक्षा मिलती है, और मदरसा में उच्च शिक्षा मिलती है। उसके बाद खेल व शिक्षा मैकडूगल ने खेल के द्वारा ही, आजकल के बच्चों को खेल के द्वारा ही सिखाया जाए तो अच्छे सीखते हैं। और खेल स्वयं अपने से जानने वाली क्रिया है जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। हरलाक ने क्या कहा है, हरलाक ने कहा है अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया जो उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है उसे खेल कहा जाता है। क्रो एंड क्रो जो है, एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक, खेल के कुछ सिद्धांत है। खेल के सिद्धांत है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, पूर्व अभिनव सिद्धांत, पुनरावृत्ति सिद्धांत, पुनः प्रगति सिद्धांत, जीवन की क्रियाशील का सिद्धांत। खेल पे आधारित जो शिक्षा मिलती है ये आपको मिलेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जान लीजिए आना है। किंडरगार्टन विधि, फ्रावेल शिक्षक है जो होता था, ये माली होता था, बच्चा पौधा है, विद्यालय बाग के समान होता है। ये खेल के खिलौने उपहार के रूप में फ्रावेल उपहार, ये किडन पौधा, गार्डन बगीचा। मॉन्टेसरी शिक्षा खेल के द्वारा ही, मरियम मॉन्टेसरी ये इटली की थी, इन्हें 3 भागों में शिक्षा को किया है। भाषा का शिक्षा, इसे लिखना उसके बाद पढ़ना। कर्मेंद्रीय की शिक्षा, कर्मेंद्रीय और ज्ञानेंद्रिय में क्या अंतर है आप लोग बहुत देखे होंगे हर जगह। तो कर्मेंद्रीय जो होती है बाल भवन में बालक के सभी काम स्वयं करता है जिसे कर्मेंद्रीय विकास कहते हैं, जैसे वाणी, हाथ, पैर, जनेंद्रिय और गुदा। और ज्ञानेंद्रिय जो है इसके द्वारा अनुभव उतना अधिक सीखेगा। त्वचा हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जिह्वा हो गया।
कुछ विधि हैं, प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि और प्रयोजन विधि। इसको क्लिवकेट्री ने दिया है। और आप लोग ये जो बीटीसी किए होंगे, ये बीटी या डीएलएड किए हैं, आप लोग डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, तो आप लोगों को ये विधि बताई हुई, प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि पूरा डिटेल में लिखाया गया है। लेकिन आप लोगों को वहाँ डिटेल थोड़ी पूछेगा, आप लोगों को ये पूछेगा प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, योजना विधि के जन्मदाता कौन है, प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है, ये आप लोग को याद रहे क्लिवकेट्री का। बेसिक शिक्षा प्रणाली एवं बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा बोल दिया, वर्धा योजना बोल दिया, ये 1937 में महात्मा गांधी द्वारा हुई। ये मातृभाषा की शिक्षा पर बल दिया और सिर्फ हस्तकला पर बल दिए। खेल प्रणाली, खेल प्रणाली जो है हेनरी काल्वेल वेलकुक ने दिया है और फ्रावेल ने किया है। इस कागज के टुकड़े पे कुछ लिखा देना और लिख के क्रिया के आधार पर प्रक्रिया करना। उसके बाद डाल्टन विधि, हेलेन पार्क्स, ये यूएसए के हैं। डाल्टन विधि, ये डाल्टन शहर में हुआ था। बालक को काम सौंप दिया जाता था और स्वतंत्र रूप से कार्य को करता था। अब ये देखिए आप लोग, शिक्षण विधियां हैं, ये आप लोगों को जान लीजिए, ध्यान रहे। आगमन विधि, निगमन विधि, ये अरस्तु ने दिया है। आगमन, ऐसे आगमन हो रहा है ना, देखिए इस तरह का 3 बना है, यानी उदाहरण से नियम। निगमन है, नियम से उदाहरण। ये आप लोग कंफ्यूज कर देता है, देखिए यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, तो यानी नियम से कर दीजिएगा। प्रश्नावली विधि है, गुणवर्थ हो गया। उसके बाद प्रश्नोत्तरी विधि है, इस किसने दिया है, सुकरात ने दिया है, जिसे सुकराती विधि भी कहते हैं। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने दिया है। वैज्ञानिक विधि जो है गुडवार स्किट्स ने दिया है। मूल्यांकन विधि जो है ये आपको J.M. राइस ने दिया है। समस्या समाधान विधि सुकरात ने दिया है। सूक्ष्म शिक्षण विधि ये देखिए रॉबर्ट बूश ने दिया है। प्रादेशिक विधि ये आपको हर्बर्टसन ने दिया है। इकाई विधि एवं इकाई उपागम H.C. मार्टिन ने दिया है। वेनेटका विधि ये आपको कार्ल वार्समैन ने दिया है। डेक्राली विधि O.D. डेक्राली ने दिया है। ब्रेल पद्धति ये लुईस ब्रेल ने। इसमें आप लोगों वाद विधि हेरी एवं आवर स्ट्रीट ने। हर्बर्ट विधि रॉबर्ट हर्बर्ट ने दिया है। संवाद विधि प्लेटो ने दिया। ये देखिए ह्यूरिस्टिक विधि को आप अन्वेषण विधि भी कहते हैं, खोज विधि भी कह सकते हैं। ये सुपर टेट में पूछा था, टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सुपर टेट में भी आया हुआ है, टेट में आया हुआ है। उसके बाद आप लोग पाठ योजना विधि B.S. ब्लूम ने दिया है। रेखी अवकृत अनुदेशन स्किनर एवं बा अनुदेशन। आप लोगों को इतना ही आज पढ़िए पाठ योजना विधि तक। उसके बाद आप लोगों को आगे की प्रक्रिया कल पढ़ाएंगे। आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।